हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिष्य चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। नवांश में गत वीडियो में हमने रेक्टिफिकेशन देखा। नवांश में बहुत से अच्छे टॉपिक है और इसमें से आयुष्य लॉन्जिविटी का चैप्टर या तो चर्चा करेंगे। नवांश से भी सत्याचार्य बहुत बड़े महान ऋषि थे और उन्होंने आयुष्य के बारे में बहुत सा कुछ चैप्टर लिखे हैं और बहुत सी सारी पद्धतियां हैं। इसमें से एक आज नवांश के मेथड से आयुष्य की जो मेथड है वो आज हम चर्चा करेंगे। आपको नोट और पेन साथ में रखना पड़ना है अगर आपको ये सीखना है तो। बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, लेकिन ध्यान देकर आपको ये लिखते रहने के साथ साथ ही आपको सीखने को मिलेगा अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि नवांश से कैसे आयुष्य निश्चित किया जाता है। ये वीडियो बहुत लंबा है, इसलिए 2 पार्ट में करेंगे। तो आइए पहले आयुष्य के बारे में कैसे निकाला जाता है इसकी चर्चा करेंगे। ये मेथड आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इतना मैं श्योर कह सकता हूं। देखते हैं कि एक उदाहरण पत्रिका है। ये D1 जन्म पत्रिका है और ये नवांश पत्रिका है और इसके आप स्पष्ट ग्रह नोट कर सकेंगे और इससे आगे हम आयुष्य कैसे निकालना वो देखेंगे। लग्न यहाँ 5 राशि 17 अंश और 23 कला मीन्स कन्या लग्न आया। सूर्य 10 राशि 6 अंश 29 कला मीन्स यहाँ कुंभ राशि में सूर्य आया। चंद्रमा 1 राशि 14 अंश और 14 कला, सो ये वृषभ राशि में चंद्रमा है। मार्स मीन्स मंगल 5th साइन 8 डिग्री और 54 कला मीन्स की कन्या राशि में ये मंगल आया। और वक्री ग्रह का बहुत महत्व है, इसलिए मैंने वक्री मंगल लिखा है। ये पत्रिका में टोटल 3 ग्रह वक्री है, मंगल, शनि और शुक्र। अब मर्क्यूरी तो 9 राशि 9th राशि 19 कला और 7 कला। बाद में जुपिटर गुरु 1 राशि 9 अंश और 39 कला। तो मर्क्यूरी मकर में आ गया, गुरु वृषभ में आ गया। अब वेनस 9 राशि 20 कला और 20 डिग्री और 2 कला। तो यहाँ शुक्र मकर राशि में आएगा। सैटर्न 3 साइन मीन्स कर्क राशि में 16 डिग्री और 57 है और राहु 8 साइन 5 डिग्री और 35 कला। सो राहु धनु राशि में आएगा, यहाँ केतु मिथुन में और सैटर्न 3 राशि पूरी करके 16 डिग्री पर है, सो कर्क राशि में शनि आएगा। इस तरह डिग्री के हिसाब से लग्न कन्या राशि के 17 डिग्री का है, सो मिथुन लग्न आएगा और बुध स्वगृही है। शुक्र कर्क राशि में है, शनि धनु नवमांश में है, केतु वृश्चिक नवमांश में है, चंद्र राहु वृषभ नवांश में है, मंगल गुरु मीन नवांश में है। इस प्रकार ये जन्म पत्री और नवांश पत्री हमने निकाली है, वो आप अच्छी तरह एक कागज पर नोट डाउन कर दे, क्योंकि मैं ये सब डिलीट करूंगा और आगे लिखने का कंटिन्यू रहेगा इसलिए। सो कन्या लग्न 17 डिग्री का और ये सब ग्रहों का प्लेसिंग आया और इसकी नवांश पत्रिका है। तो इसी प्रकार
कोई भी एक पत्रिका का हम उदाहरण आयुष्य निकालने के लिए देखेंगे। अब जो जो डिग्री थी हमारी राशि, अंश, कला और विकला, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। अब हमें सभी स्पष्ट ग्रह को डिग्री और कला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डिग्री कला जो आई इसको कन्वर्टेशन होगा मिनट्स में होगा, मीन्स विकला में होगा। सभी स्पष्ट ग्रहों का सूर्य से लेकर शनि और लग्न तक टोटल 7+8 ग्रहों का करेंगे। जैसे कि पहले लग्न, तो लग्न 5 राशि 17 डिग्री और 23 कला थी। तो 5 राशि इंटू डिग्री 150 प्लस ये 17, तो 17 167 डिग्री 23 कला, ये लग्न का आ गए। बाद में सूर्य की, तो सूर्य सन 10 राशि पे था, 6 डिग्री थी और 29 कला थी। तो 10 राशि 30 अंश 300 प्लस ये 6 306 एंड 29 कला। इस प्रकार ये सूर्य का डिग्री और कला हुई। इसी प्रकार सूर्य के बाद चंद्र की देखते हैं। तो मून कितने स्पष्ट ग्रह है इसके, एक राशि 14 डिग्री और 14 कला। तो एक राशि इंटू 30 बराबर 30 प्लस 15 14 डिग्री 44 और 44 प्लस 14 कला, ये डिग्री। सो इस प्रकार चंद्र का आया। सभी ग्रहों का हम निकालेंगे ताकि आपको जरूर आपकी पत्रिका में ये एग्जाम्पल समझ के आप आयुष्य निकाल सकेंगे। मार्स का जो 5s मीन साइन 8 डिग्री और 54 कला, 5 राशि 8 अंश और 54 कला। 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 300 प्लस 8 308 डिग्री एंड 54 कला। इस प्रकार मार्स के बाद मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी की 9s 19 डिग्री और 07 कला की। 9 इंटू 30 बराबर 270 प्लस 19 डिग्री 289 डिग्री 07 कला। इसी प्रकार मर्क्यूरी की आई। अब हम जुपिटर की देखते हैं। जुपिटर के स्पष्ट राशि अंश कला कितने हैं, तो एक राशि 9 डिग्री और 39 कला। एक राशि मीन्स 30 इक्वल टू 30 9 39 इंटू 39 ये डिग्री और ये कला। तो ये जुपिटर की है। बाद में नेक्स्ट वेनस की 9s 20 डिग्री
और 0 टू कला 9 इंटू 30 इज इक्वल टू 270 प्लस 20 290 डिग्री 0 टू कला। तो ये वेनस का हुआ। बाद में वेनस के बाद सैटर्न सैटर्न का 3 राशि 16 डिग्री और 57 कला है। तो इनकी डिग्री और कला में कन्वर्ट करते हैं तो 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 19 प्लस 16 सो 106 डिग्री एंड 57 कला। ये डिग्री और कला तक सब ग्रह आ गए। अब ये सब ग्रहों को एक बाजू नोट डाउन करके ये डिग्री और कला को हमको मिनट्स वी कला तक ले जाने का है। सो वी कला के लिए हमको मिनट्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज की लग्न इनका डिग्री कितनी थी तो अब नोट किया हुआ है वो इसमें से निकाले 167 डिग्री और कला इनकी थी 23। अब इसको मिनट्स या तो वी कला सेकंड में कन्वर्ट करने का है। तो कैसे करना है, सब ग्रहों को आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ 167 डिग्री 23 कला। तो ये डिग्री है, इसको कला है, इनको 167 डिग्री इंटू 60 प्लस 23 कला। तो कैलकुलेटर पर हम जाएंगे। 167 इंटू 60 इज इक्वल टू 10,020 प्लस 823 मीन्स कितना आया मिनट्स 43 मीन्स लग्न का 43 मिनट्स आई। तो पूरे स्पष्ट ग्रह के ये मिनट्स मीन्स वी कला तक सभी ग्रहों को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस लेंदी है लेकिन आप आहिस्ता प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार सभी ग्रहों का ले रहा हूं। तो एकाध ग्रह में भी समझ आएगा तो सबसे वैसे कर लेना। अब ये लग्न की मैंने डिग्री निकाली तो ये 10,043 निकली। तो इसी प्रकार सूर्य की हम लेंगे तो सूर्य की डिग्री थी 306 इंटू 30। तो ये 306 इंटू 60 और ये 30 तो कितना आया 306 इंटू 60 इज इक्वल टू 18,360 और ये 30 बाद में कला तो ये 19 हुआ। सो 8390 मिनट्स या वी कला सूर्य की आई। अब सूर्य के बाद चंद्र लेते हैं। तो चंद्र की यहां हमारे पास 44 and 4 कला थी। तो 44 इंटू 60 प्लस 4। तो यहाँ हमको 44 इंटू 60 2640
2640 और 2640 में 145626 मिनट। ये किसकी आई? चंद्र की। चंद्र के बाद मंगल लेते हैं। मार्स। मार्स के जो डिग्री और कला थी वो 1580 इतना था। 158 इंटू 60, तो 158 इंटू 60 9480 9480 में 54 ऐड करेंगे। 4 3 5 और 9 9534 मिनट्स आपको ये मार्स की मिलेगी। अब बाद में मर्क्यूरी आएगी। मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी की 289 डिग्री और 07 कला है। तो 289 इंटू 60 17,340 और ये 07 प्लस आएंगे, तो 7347 मिनट्स ये मर्क्यूरी की आएगी। बराबर। बाद में आगे देखते हैं जुपिटर। जुपिटर की हमारे पास 39 है जुपिटर। तो 39 इंटू 60 प्लस 39 इज इक्वल टू 39 इंटू 60 इज इक्वल टू 2340 प्लस 39, सो 9723 मिनट्स ये जुपिटर की आई। बाद में वीनस का हम देखते हैं डिग्री। लग्न से लेकर सभी ग्रहों का इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा सबको। 290 डिग्री और 29 ये वीनस की डिग्री थी। तो 290 इंटू 60 प्लस 29, सो 290 इंटू 60 1740 प्लस 29 17429 मिनट्स वीनस की आई। अब लास्ट में रह गया सैटर्न, शनि महाराज। तो शनि महाराज की 10658 है। तो 106 इंटू 60 प्लस 58, इसके मिनट कन्वर्ट करते हैं हम। 106 इंटू 60 63608 प्लस इज इक्वल टू होंगे 6418 मिनट्स। तो ये सभी ग्रहों का हमको नोट करना पड़ेगा कि ये सबसे तो स्पष्ट ग्रहों का मिनट्स में ये कन्वर्टेशन होगा। अब इसका भी हम एक जगह पर नोट करना पड़ेगा कि सब ग्रहों की कितनी मिनट सेकंड आई, और बाद में जो एक नवांश होता है 3 डिग्री और 20 कला का, इससे भाग देने से वर्ष, मास और दिवस
आयुष्य में इनको सब ग्रहों को लग्न से लेकर शनि तक सब ग्रहों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 डिग्री मीन्स 180 कला प्लस 20 इक्वल टू 200 मिनट्स हुई। अब हमारे सामने स्पष्ट ग्रहों की भी मिनट्स है और ये नवांश की जो 3 डिग्री एंड 20 कला की मिनट्स जो हुई 200, इससे डिवाइडेशन सब ग्रहों का करने से हमें वर्ष, मास और दिन, डेज आएंगे। जैसे कि हमारा उदाहरण था लग्न। तो लग्न का हम लेते हैं पहले एग्जाम्पल 4-3 था। अब 10:43 मिनट्स है, इसको 200 मिनट से डिवाइडेशन करना पड़ेगा। और आप सभी, मैं आपको कैलकुलेटर की भाषा में ही वर्ष, मास, दिन निकालूंगा, वो प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए डिवाइड बाय 200। तो फाइव 0.215 आपको मिलेगा। ये लग्न का पद आपको कैलकुलेटर पर मिलेगा। 50 मीन्स ये पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या को वर्ष में निकालने का है। सो 12 से भाग देंगे, 448 होगा। ये 2 रिमाइंडर आया, ये ईयर्स है। अब 0.214 था, 0.215 इंटू 20 हमको मास निकालना है। सो मास के लिए 12 से हम यहां भी राशि से भाग दिया तो ईयर्स मिलेंगे। यहां मंथ निकालने के लिए 0.215 इंटू 12 इज इक्वल टू, यहां 215 इंटू 2.58 आया। ये 2 मीन्स 2 मास, 2 मंथ्स। और 0.58 इंटू 30 तो दिन आएंगे कैलकुलेटर पर। 0.58 इंटू 30 इज इक्वल टू, तो 17 और 4 17.4 डेज आपको मिल जाएंगे। ये हमें लग्न का जो वर्ष, मास और दिन का जो कैलकुलेशन था वो हमने निकाला। इसी प्रकार सभी ग्रहों का हमें कैलकुलेशन करना चाहिए। जैसे कि लग्न का निकाला तो बाद में सूर्य का हम निकालेंगे। तो सूर्य का निकालेंगे तो इसका मिनट कितना आया था, 18,319 डिवाइडेड बाय 200। सो 18,319 और डिवाइडेड बाय 200, 18,390 डिवाइड बाय 200 मिनट्स मीन्स नवांशा, तो 91.95 आपको कैलकुलेटर पर मिलेगा। अब ये 91 है, इसमें से ईयर निकालने के लिए 12 से भाग दो, तो 12 7 84 और 7 जो रिमाइंडर रहा वो ईयर्स है, 7 ईयर्स। अब 0.95 इंटू 12 करेंगे तो आपको मास मिलेंगे। तो
0.95 इंटू 12 इज इक्वल टू, आपको कैलकुलेटर पर 11.4 आंसर मिलेगा। 11.4 मीन्स 11 मंथ्स। अब 0.4 को दिन में निकालने के लिए 0.4 इंटू 30, तो आपको 0.4 इंटू 30 इज इक्वल टू 12 डेज, तो 12 दिन आए। इसी प्रकार लग्न का निकाला, सूर्य का निकाला। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम चंद्र का। तो चंद्र के जो डिग्री थी वो 2654 थी डिवाइडेड बाय 200। तो यहाँ हम कैलकुलेटर पर इसके वर्ष, मास और दिन निकालेंगे। तो 2654 डिवाइड बाय 200 इज इक्वल टू 13.27 कैलकुलेटर पर आंसर आएगा आपका। 13 को हमके ईयर निकालने के लिए 12 साइन से भाग देंगे, ये पूर्णांक संख्या को हमेशा। तो ये बार और 01 रिमाइंडर लिया, ये ईयर्स आए। अब इनके बाद जो 0.27 है, 0.27 इंटू 12 करेंगे कैलकुलेटर पर। 0.27 इंटू 12 इज इक्वल टू, आपको आंसर मिलेगा 3.5। तो ये 3 मंथ्स आंसर आया। अभी 0.24 इंटू दिन डालने के लिए 30 से इंटू करो, तो 0.24 इंटू 30 कैलकुलेटर पर क्या आता है देखिए, तो 7.2 डेज आएंगे। मीन्स की चंद्र की जो आयुष्य निकालने के लिए कितने, तो 1 ईयर 3 मंथ्स और 7.2 डेज आए। इसी प्रकार सभी ग्रहों का कैलकुलेशन मिनट्स में से वर्ष, मास और दिन में निकालेंगे। बाद में देखें तो सभी स्पष्ट ग्रहों की जो मिनट्स, पहले कला में कन्वर्ट किया, कला के बाद मिनट्स में कन्वर्ट किया स्पष्ट ग्रहों को, और इसका सही अंदाज या एक टेबल बना देना चाहिए कि लग्न से लेकर शनि तक सब ग्रहों की ईयर्स, मास और दिन कैसे होता है। तो सपोज कि यहाँ लग्न था, तो इसके 2 साल 2 महीने और मास और 17.4 डेज आया। हमारी मिनट्स थी वो लग्न की 10,043 थी। तो इस प्रकार सभी को नोट करना चाहिए। जैसे कि लग्न तो 10,043 मिनट्स थी लग्न की, और इसके कितने ईयर्स, मंथ्स और डेज, 2 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 70.4 आया। उस प्रकार सूर्य की, सन की तो 18,319 मिनट्स थी, वो 7 ईयर्स 11 मंथ एंड 12 डेज आया। जैसे कि चंद्र तो 2654 मिनट्स थी हमारी स्पष्ट ग्रह की, वो 1 ईयर 3 मंथ्स एंड 7.2 डेज आयुष्य आया। 9534 मार्च की मिनट्स थी, वो 11 ईयर्स 8 मंथ्स एंड 1.2 डेज आया। जैसे कि मर्क्यूरी तो 17,347 मिनट्स थी, तो 2 ईयर्स 8 मंथ्स एंड 24.6 डेज इसकी आयु आई। जुपिटर तो 11
ईयर 10 months एंड 20.2 days। वेनस तो इसकी 3 years 1 months एंड 20.2 days। सैटर्न तो 8 years 1 months एंड 2.4 days। सैटर्न की मिनट्स कितनी थी 6418। ये वेनस की मिनट्स 17,429 मिनट। इसी प्रकार एक टेबल बना देना चाहिए। ये अभी आयुष्य हमने निकाला नहीं है, अभी तो ये प्राथमिक फर्स्ट स्टेज का ये आयु आया है। बाद में सत्याचार्य और सब आचार्यों ने नवांश पर से ये जो ईयर्स मंथ एंड डेज निकाले, इसका अब इंक्रीजिंग एंड डिस्क्रीजिंग मीन्स की हरण और भरण मीन्स की कुछ नियमों के हिसाब से इनका जो होता है वो ईयर मंथ्स और डेज को काटना पड़ेगा। हरण मीन्स काटना पड़ेगा और भरण मीन्स कि ऐड करने का आता है। जैसे कि पहला फर्स्ट रूल ये है कि हमारी पत्रिका में नवांश में जो ग्रह थे, जो स्वगृही ग्रह होते हैं और वर्गोत्तम ग्रह होते हैं, वर्गोत्तम ग्रह होते हैं, इनका आयुष्य डबल कर देना चाहिए। और जो वक्री ग्रह होते हैं इनका आयुष्य ट्रिपल 3 गुना करने चाहिए। तो इसी प्रकार ये जो संख्या आएगी वो हमारा आयुष्य टेबल था, इसमें ऐड करेंगे। बाद में हम देखेंगे डिस्क्रीज मीन्स की आयुष्य लिया भी जाता है तो इसको व्ययाधि हरण कहा जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारी जो जन्म पत्रिका थी इसमें नवांश पत्रिका में मिथुन लग्न आता था। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको पूरी तरह आयुष्य निकालने की पद्धति नवांश पर से दिखाता हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बुध स्वगृही था, गुरु स्वगृही था मंगल के साथ, यहाँ चंद्र वर्गोत्तम है जन्म कुंडली में राहु के साथ, यहाँ केतु है और बाद में शुक्र यहाँ था और शनि यहाँ था, सूर्य केतु और चंद्र राहु, सभी ग्रह आ गए। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। तो यहाँ देखिए नवांश में कि बुध स्वगृही है और गुरु भी स्वगृही नवांश में है, इसका डबल आयुष्य करना पड़ेगा। वर्गोत्तम का भी ऐसा होगा तो ये चंद्रमा वर्गोत्तम है। बाद में शनि शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह वक्री है। वक्री ग्रहों का बहुत बलवत्ता होती है, इसलिए आचार्यों ने इसको आयुष्य ट्रिपल करने को कहा है। तो इसी प्रकार हम देखें तो हमारा जो टेबल आगे का आया था सभी ग्रहों का, इसमें से ये जो चंद्रमा गुरु और बुध 3 ग्रहों का डबल कर देना पड़ेगा। जैसे कि चंद्रमा मून तो इनका 1 year 3 and 7.2 days थे तो इनको डबल कर देंगे तो कितनी संख्या आएगी 2 years 6 month and 40.4 days। ये इसका डबल कर देना पड़ेगा जो आयुष्य आया है। इस प्रकार चंद्रमा वर्गोत्तम था इसलिए किया। बाद में मर्क्यूरी और जुपिटर का भी डबल हो जाएगा तो मर्क्यूरी का 2 years 8 months and 24.6 days थे तो इसका इंटू 2 करेंगे तो 5 years 5 months and 19.2 days आएंगे। इस प्रकार जुपिटर का 11 years 10 days and 20.2 days थे।
इसको डबल करेंगे तो 22 और 23 और 9 मंथ्स और 14.4 डेज आएंगे। इसी प्रकार ये आपको कोष्टक बाद में दोबारा रिपीट करना पड़ेगा ये ग्रहों को ऐड करके। अब ट्रिपल करना है। मैं इसकी वक्री ग्रह जो थे जैसे कि मार्स, तो ये मार्स का 11 ईयर्स 8 मंथ्स एंड 1.2 डेज थे। इनको 3 ट्रिपल करना है तो 35 ईयर्स 0 और 0.36 डेज आएंगे मार्च के। ये आपको इसको सुधार करना पड़ेगा, जो आगे का टेबल था इसमें ऐड करना पड़ेगा, आगे का कैंसल रहेगा। बाद में वेनस वक्री था और दूसरा ग्रह सेटन था। तो वेनस का 3 इयर्स 1 मंथ एंड 22 डेज थे। इनको ट्रिपल करना है तो कितना आएगा 9 इयर्स 5 डेज और 0.66 डेज आएंगे। इस प्रकार सेटन जो है इसकी 8 इयर्स 1 मंथ्स एंड 1.4 डेज है। इसको ट्रिपल करना है तो इसकी संख्या आएगी 24 इयर्स। बाद में 3 मंथ्स एंड 0.72 डेज। इसको घंटे में आवर्स में भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार सब आपको फर्स्ट टेबल था, इसमें ये जो इंक्रीजिंग हुआ उसको ऐड करके नया टेबल बनाना पड़ेगा। अब जो एडिंग था ईयर्स में वो हमने कर दिया नवांश के हिसाब से। अब सत्याचार्य जी का कहना है कि आयुष्य का हरण भी होगा, और आयुष्य का हरण कैसे होता है तो वो बताते हैं कि पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो इसके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि चंद्रमा, शुक्र और गुरु तीनों शुभ ग्रह है, और बुध को इनोसेंट है, लेकिन गुरु और शुक्र के साथ होगा तो वो शुभ माना जाएगा। और किसी पाप ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि, ये और सूर्य, मंगल, शनि ये पाप ग्रह है तो इनका भी अशुभ ग्रह में माना जाएगा, और साथ साथ में इनके साथ हो तो बुध को भी माना जाएगा। तो ये 3 पाप ग्रह, 3 अशुभ ग्रह। तो ये मेलेफिक, अशुभ और शुभ बेनिफिक ग्रह होते हैं। वो पत्रिका में जो 12th हाउस होता है, बाद में 11th हाउस, 10th हाउस, बाद में 9th हाउस, 8th हाउस, 7th हाउस, ये 6 भाव में पड़े ग्रह अशुभ हो या शुभ इसका आयुष्य हरण होगा। और वो कैसे इसका जो मेजरमेंट होता है वो भी अशुभ ग्रहों के लिए अलग होगा, शुभ ग्रहों के लिए अलग होगा। यदि एक भाव में एक से ज्यादा ग्रह पड़े हैं तो बलवान ग्रह को ही माना जाएगा, लेकिन एक का ही हरण होगा, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। और इस प्रकार जो 12वां स्थान है इसमें मेलेफिक ग्रह होता है अशुभ। तो जो हमने आयुष्य निकाला था वो ग्रह का पूरा हरण हो जाएगा। मीन्स 24 साल आए हैं तो 24 साल ही निकाल दिए जाएंगे। और जो शुभ ग्रह है तो 1/2 हो जाएगा, मीन्स आधा करने का है। बाद में जो 11th हाउस में कोई ग्रह है अशुभ ग्रह तो मेलेफिक के लिए 1/2 मीन्स आधा, और जो शुभ ग्रह है तो इसका 1/4।
बाद में 10th हाउस है, तो 10th हाउस का 1/3 ले बोला है, और यहाँ शुभ ग्रह का 1/6। बाद में 9th हाउस का तो 1/4 और 1/8, 1/4 और 1/8 मीन्स कि अशुभ ग्रह का 1/4 भाग वो लिया जाएगा, डिस्क्रीज करेगा, और 1/8 शुभ ग्रह हो तो बेनिफिक और मेलेफिक के लिए अलग अलग रहेंगे। 8th हाउस के लिए 1/5 और 1/10 10वां भाग, और 7th हाउस के लिए 1/6 और यहाँ पे 1/12। इसी प्रकार ये हरण होगा कोई भी ग्रह का। पहले आप बड़ा जो आयुष्य, इसको देख के अनुमान करते थे कि इतना बड़ा आयुष्य, लेकिन डिस्क्रीज के भी बहुत सी नियम है और बहुत से लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए यहाँ समाप्त करता हूँ, और दूसरे वीडियो में हम डिस्क्रीजिंग करेंगे और बाद में टोटल आयुष्य निकाले। बहुत सी ये लेंथी प्रोसेस है, अगर आपको समझ में आ जाए और मेरे वीडियो में से 200 लोग देखते हैं तो इसमें से 2-4 लोग भी सीख जाएंगे तो मुझे बहुत हर्ष होगा। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।